दोस्तों, आपके अपने चैनल सुमित स्मार्ट क्लासेस में आप लोगों का हार्दिक स्वागत है। आज मैं आप लोगों को पार्ट ऑफ स्पीच पढ़ाऊंगा। पार्ट ऑफ स्पीच कितने प्रकार के होते हैं और उनकी डिफिनेशन, तो इसलिए वीडियो को लास्ट तक अवश्य देखें, जिससे आपको फुल पार्ट ऑफ स्पीच आ जाएगा। चलो चलते हैं, वीडियो को शुरू करते हैं। जो पार्ट ऑफ स्पीच होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं? पार्ट ऑफ स्पीच होते हैं 8 प्रकार के। देयर आर 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच। तो इनके आप चलो जानते हैं नाम। जो पार्ट ऑफ स्पीच होते हैं उनके नाम। तो सबसे पहले आपका आता है नाउन। क्या आता है? नाउन। फिर आता है प्रोनाउन। थर्ड वर्ब। फोर्थ एडवर्ब। फिफ्थ एडजेक्टिव। सिक्स प्रीपोजिशन। सेवेंथ कंजक्शन एंड एर्थ आपकी क्या आती है? इंटरजेक्शन। अब ये तो हो गए आपके पार्ट ऑफ स्पीच के पार्ट, जो कि 8 पार्ट में डिवाइड होता है पार्ट ऑफ स्पीच। तो सबसे पहले हमने देखा नाउन। क्या देखा? नाउन। अब नाउन को पढ़ते हैं। नाउन क्या होता है? तो चलिए सबसे पहले हम क्या पढ़ते हैं? नाउन के बारे में। तो अब चलिए हम स्टार्ट करते हैं अबाउट नाउन। तो जो नाउन होता है, नाउन की डिफिनेशन क्या होती है? नाउन इज द नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस, थिंग्स, क्वालिटी, कंडीशन एंड एक्शन। जो नाउन होता है वो हमें दर्शाता है कोई पर्सन का नाम हो, या प्लेस हो, या थिंग हो, या किसी चीज़ की क्वालिटी या कंडीशन एंड एक्शन। ओके। फॉर एग्जाम्पल में देखते हैं। लखनऊ है, लखनऊ आपका प्लेस हो गया। मुकेश नाम हो गया। जो पेन है, पेन एक वस्तु हो गई। हॉनेस्टी मतलब क्या होता है? ईमानदारी। रेड मतलब लाल होता है। तो इसी प्रकार के बहुत सारे एग्जाम्पल्स होते हैं कि कोई भी चीज़ है वो आपकी क्या है? नाउन है। तो नाउन की दूसरी डिफिनेशन होती है नाउन इज द नेम ऑफ एनी पर्सन, प्लेस आर थिंग। ओके। तो चलिए चलते हैं दूसरे डिफिनेशन की तरफ से। आप क्या करिए, इन जो डिफिनेशंस मैं पढ़ा रहा हूँ इनको एक कॉपी पे राइट कर लर्न कर लीजिए। चलिए चलते हैं दूसरे डिफिनेशन की तरफ। दूसरी डिफिनेशन क्या है? दूसरी डिफिनेशन प्रोनाउन है। प्रोनाउन की जो परिभाषा है उसको चलिए देखते हैं। प्रोनाउन इज अ वर्ड विच इज यूज्ड इन प्लेस ऑफ नाउन। अब प्रोनाउन क्या कह रहा है इसको ध्यान से देखिए। जो प्रोनाउन है, प्रोनाउन इज अ वर्ड विच इज यूज्ड इन प्लेस ऑफ नाउन। ये इतना आपको पार्ट देखना है। इन प्लेस ऑफ नाउन मतलब कि संज्ञा के स्थान पर या संज्ञा के बदले में किसका प्रयोग करते हैं? प्रोनाउन का प्रयोग करते हैं। चलिए मैं आपको एग्जाम्पल के तौर पर समझाता हूँ। जैसे सपोज डैट राम इज अ हैंडसम बॉय। राम कैसा लड़का है? सुंदर लड़का है, हैंडसम लड़का है। तो यहीं पर बात की जाए, राम सुंदर या हैंडसम बॉय है। ही इज अ स्टूडेंट। वह क्या है? विद्यार्थी है। राम एक क्या है? विद्यार्थी है। तो इसलिए दूसरे वाक्य में यहाँ पर क्या दिया गया है? ही दिया गया है। राम की जगह पे क्या दिया गया? ही इज आ स्टूडेंट। ओके। वह क्या है? एक विद्यार्थी है। इसलिए राम की जगह पे किसका प्रयोग किया गया? ही का। तो यहाँ ये नाउन है राम, और राम के स्थान पर किसका प्रयोग किया गया? ही। जो ही सी इट होते हैं ये सभी आपके किस में आते हैं? प्रोनाउंस में आते हैं। दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं। दूसरा एग्जाम्पल क्या है प्रोनाउन का? दूसरा एग्जाम्पल है सीता इज अ ब्यूटीफुल गर्ल। सीता कैसी लड़की है? एक ब्यूटीफुल या सुंदर लड़की है। सी लिव्स विथ हर हस्बैंड। वह अपने हस्बैंड के साथ रहती है। तो यहाँ पर आपको सीता लिखा है और यहाँ पर सी लिखा है। तो सीता के स्थान पर किसका प्रयोग किया गया है? सी का। और सी क्या है? प्रोनाउन है। इसीलिए इसकी जो डिफिनेशन दी गई है वो दी गई है प्रोनाउन इज अ वर्ड विच इज यूज्ड इन प्लेस ऑफ नाउन। संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त करने वाले शब्दों को हम प्रोनाउन कहते हैं। तो उसके बाद चलते हैं थर्ड नंबर पे।
थर्ड डिफिनेशन क्या है? फिर प्रोनाउन के बाद आपका आता है वर्ब। अब वर्ब को हिंदी में दोस्तों कहते हैं क्रिया। तो वर्ब की डिफिनेशन क्या है ये देख लीजिए। आ वर्ब इज आ वर्ड यूज्ड फॉर सेइंग, मतलब कुछ कहने के लिए, समथिंग मतलब कुछ, अबाउट मतलब बारे में, सम पर्सन आर थिंग किसी पर्सन के बारे में या थिंग या किसी वस्तु के बारे में, वो क्या कहलाता है? वर्ब कहलाता है, क्रिया। राम गोज टू स्कूल, राम कहाँ जाता है? स्कूल जाता है। तो जो गोज है ये आपकी क्या हो जाएगी? वर्ब हो जाएगी। गो की फिफ्थ फॉर्म है गोज। ओके, तो राम गोज टू स्कूल। द बॉयज आर ईटिंग फूड, बॉय जो लड़के हैं वो क्या कर रहे हैं? भोजन को खा रहे हैं। तो आर क्या हो जाएगा? आपका वर्ब हो जाएगा। तो वर्ब की डिफिनेशन आ गई समझ में। ये आपकी क्या है? वर्ब्स हैं। इज है, एम है, आर है, ये सारी आपकी वर्ब्स हैं। चलिए चलते हैं दूसरे टॉपिक की तरफ, दूसरी डिफिनेशन की तरफ। दूसरी डिफिनेशन क्या है? एडवर्ब। वर्ब के बाद आता है एडवर्ब। अब इसमें एडवर्ब लग गया। तो एडवर्ब की जो डिफिनेशन होती है, एन एडवर्ब क्वालिफाइज आ वर्ब एंड एडजेक्टिव आर अनदर एडवर्ब। ओके, ये आपकी डिफिनेशन हो गई। और एग्जाम्पल क्या है? ही वॉक्स स्लोली, वह धीरे धीरे चलता है। ओके, यू रन फास्ट, तुम तेज दौड़ते हो। तो ये आपकी हो गई एडवर्ब की डिफिनेशन। चलिए चलते हैं दूसरे डिफिनेशन की तरफ। दूसरी डिफिनेशन क्या है दोस्तों? दूसरी डिफिनेशन है एडजेक्टिव। एडजेक्टिव को हिंदी में कहते हैं विशेषण। सबसे महत्वपूर्ण डिफिनेशन है। एडजेक्टिव के बारे में जानते हैं। एन एडजेक्टिव इज अ वर्ड यूज्ड टू क्वालिफाई नाउन और प्रोनाउन। नाउन और प्रोनाउन यूज्ड टू क्वालिफाई करने के लिए हम नाउन और प्रोनाउन का प्रयोग करते हैं। सी इज अ ब्यूटीफुल गर्ल, वह कैसी लड़की है? सुंदर लड़की है। तो ब्यूटीफुल क्या है? सुंदर। तो ये हो गया एडजेक्टिव। और सी और गर्ल क्या है? नाउन। सी है प्रोनाउन और गर्ल क्या है? नाउन। तो नाउन और प्रोनाउन को क्वालिफाई करने के लिए हम एडजेक्टिव का प्रयोग करते हैं। तो ही हैज़ अ बिग हाउस, ही क्या है आपका? ही क्या है? प्रोनाउन है। बिग क्या है? एडजेक्टिव है, उसकी क्वालिटी या क्वालिफाई उसकी बता रहा है। हाउस क्या है? नाउन है। इसलिए एडजेक्टिव का प्रयोग नाउन और प्रोनाउन को क्वालिफाई करने के लिए किया जाता है। चलिए चलते हैं अगले डिफिनेशन की तरफ बढ़ते हैं। दूसरी डिफिनेशन क्या है दोस्तों? फिर दूसरी डिफिनेशन है कंजक्शन। कंजक्शन का अर्थ होता है कनेक्ट करना। कंजक्शन को दूसरे नाम से कनेक्टर के नाम से भी जाना जाता है। जो कंजक्शन है, तो आ कंजक्शन इज आ वर्ड विच ज्वाइंस, ओके, टू आर मोर देन टू वर्ड्स, दो या दो से अधिक शब्दों को जोड़ता है, पेयर्स को भी जोड़ता है, क्लाउज आर सेंटेंसेस को भी जोड़ने का काम करता है। तो चलिए देखते हैं एग्जाम्पल। राम एंड श्याम वेंट टू मार्केट, राम और श्याम बाजार को गए। तो जो राम है, राम और एंड श्याम, तो एंड किसका काम कर रहा है? जोड़ने का। तो जो एंड है ये आपकी क्या हो जाएगी? कंजक्शन। आई वेंट टू सी हिम, मैं उसको देखने गया। बट ही वॉज नॉट देयर, लेकिन वह वहाँ नहीं थी। बट ही वॉज नॉट देयर, वह वहाँ पर नहीं था। या तो बट जो है ये आपको जोड़ने का काम कर रही है। तो बट क्या हो जाएगा? कंजक्शन हो जाएगा। तो कंजक्शन का अर्थ होता है कनेक्ट करना। ओके, कनेक्टर जिसे बोला जाता है, एक से दूसरी चीज़ को जोड़ना, या फिर वर्ड हो या सेंटेंस हो या पेयर्स हो या क्लाउज हो, तो सबको जोड़ने का काम कौन करता है? कंजक्शन। और कंजक्शन को दूसरे नाम से कनेक्टर नाम से भी जाना जाता है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट डिफिनेशन की तरफ। नेक्स्ट डिफिनेशन क्या है?
प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन, जो प्रीपोजिशन की डिफिनेशन होती है वो आपको मैं बताता हूँ। A preposition is a word used before a noun or pronoun to show its relation with the other words of the sentences। इसका अर्थ आप समझ पा रहे हैं? A preposition is a word used before a noun or pronoun। प्रीपोजिशन का प्रयोग नाउन और प्रोनाउन के पहले किया जाता है टू शो इट्स रिलेशन विथ द अदर वर्ड्स ऑफ द सेंटेंसेस। वाक्य के शब्दों के साथ नाउन और प्रोनाउन टू इट्स रिलेशन विथ अदर आर। जो नाउन और प्रोनाउन होते हैं वो वाक्य के अदर दूसरे शब्दों के साथ अपना रिलेशन व्यक्त करते हैं। तो एग्जाम्पल क्या दिया गया है? द बुक इज ऑन द टेबल। तो ऑन आपका क्या हो गया? प्रीपोजिशन। द कैट इज अंडर द टेबल। तो अंडर क्या है यहाँ पर? प्रीपोजिशन है। अंडर द टेबल, बिल्ली मेज के नीचे है, तो यहाँ पर अंडर का प्रयोग किया गया है। और प्रीपोजिशंस मैं अगले वीडियो में लेकर आऊँगा, स्पेशली प्रीपोजिशन टॉपिक, जिसमें मैं आपको प्रीपोजिशन, सारी प्रीपोजिशंस आपको मैं समझाऊँगा। चलिए चलते हैं दूसरी डिफिनेशन की तरफ। अब आपकी क्या लास्ट डिफिनेशन क्या बची है? इंटरजेक्शन। अब ये एस डिफिनेशन है आपकी लास्ट डिफिनेशन। एन इंटरजेक्शन इज अ वर्ड दैट एक्सप्रेस सम सडन फीलिंग और इमोशन। दिल में सडन मतलब अचानक उठने वाले इमोशंस क्या कहलाते हैं? इंटरजेक्शन कहलाते हैं। जैसे ओ, बाय, आई एम, जैसे फॉर एग्जाम्पल दिया है ओ आई एम सो हैप्पी फॉर यू, मैं तुम्हारे लिए बहुत खुश हूँ। जैसे लोग बोलते हुर्रे, एलास, जब कुछ हो जाता है तो बोलते एलास। या जब मैच कोई बच्चे जीत जाते हैं तो बोलते हुर्रे, तो खुशी के लिए हम हुर्रे का प्रयोग करते हैं। तो आशा करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। यदि वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें और चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।